आज से 5 साल पहले 2019 के अंदर वन प्लस की पोजीशन ऐसी थी कि यहाँ पे सैमसंग और एप्पल को पीछे छोड़ देता था। 2019 एक वो जमाना था जब वन प्लस बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी। इंडिया में इसके स्मार्टफोन्स भी बहुत पॉपुलर थे और लोगों को भी मजा आता था ये देख के कि यार वन प्लस के अगले फोन के अंदर क्या आएगा, क्योंकि उस जमाने में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलता था जैसे देख के बिलीव नहीं होता था कि वन प्लस ने यहाँ पर क्या कर दिया। लेकिन आज के समय में 2024 में 5 साल के बाद बात करें, कहानी बिल्कुल अपोजिट हो चुकी है। एप्पल और सैमसंग को जहां पीछे छोड़ दिया था, वही एप्पल और सैमसंग बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं वन प्लस से। यहां तक कि वन प्लस जो पिछले साल तक 6th पोजीशन पर आती थी इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में, वो कंपनी यहाँ पे 9th पोजीशन पर आ गई है। पर आखिर ऐसा हो कैसे गया कि एक कंपनी जो बहुत अच्छा कर रही थी उसकी पोजीशन एकदम से कैसे गिर गई? और क्या कोई चांसेस है आने वाले समय में वन प्लस के दोबारा से एक रिवाइवल के? क्योंकि ये कंपनी के पास वो सारी चीजें रही नहीं जिसके लिए वो जानी जाती थी। चलिए एक एक करके इन सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वन प्लस का वन ऑफ द बेस्ट टाइम कहाँ था। जब वन प्लस यहाँ पे शुरू हुई थी, वन प्लस 1 के दिनों में काफी अच्छा करते थे। 2 में कुछ यहाँ पे सेटबैक देखने को मिले। जब 3 आया, 3T आए, अच्छे बिके। 5 आया, वो अच्छा बिका। और वन प्लस 7 प्रो जब तक निकाल रही थी ना, तब तक कंपनी की हालत बहुत अच्छी थी। लोगों को इनके प्रोडक्ट पसंद आते थे, सॉफ्टवेयर अच्छा था, अपडेट जल्दी आते थे। हर एक चीज जो आइडियल स्मार्टफोन ब्रांड से हम लेना चाहते हैं ना, वो सारी चीजें थी। और वन प्लस के लोग एक्स्ट्रा पैसा देने को भी तैयार थे। यहाँ तक कि Xiaomi जैसी कंपनी को एक पूरा ब्रांड खड़ा करना पड़ा वन प्लस से लड़ने के लिए, जिसे हम आज के समय में पोको के रूप में जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या हुई? वन प्लस धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, लेकिन आज के समय जब वन प्लस यहाँ पे 2020 में नॉर्ड लेकर आता है, तब देखने लगता है कि वन प्लस का जो फोकस है वो पूरा नॉर्ड के ऊपर जा चुका है और रेगुलर वन प्लस को अलग कर चुका है। शुरुआत में नॉर्ड सीरीज भी बिकी उनकी, और आज भी देखा तो जो मेजॉरिटी सेल्स वन प्लस यहाँ पे करता है वो करता है वन प्लस नॉर्ड सीरीज के दम पे। लास्ट ईयर नॉर्ड CE3 लाइट उनका बेस्ट सेलर फोन था। इस साल नॉर्ड CE4 लाइट की सेल बहुत जबरदस्त हो रही है। और यही चीज है कि वन प्लस का जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बेस्ट सेलिंग नहीं होता, जो उनका सबसे सस्ता प्रोडक्ट है वो उनका बेस्ट सेलिंग हो रहा है, इसलिए वहां पे कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन यहाँ पे इश्यू जब से आने लगे वन प्लस के साथ, तब से एक एक करके लोगों का भरोसा जाने लगा। सबसे पहली चीज हुई थी वन प्लस के साथ, वो था ग्रीन लाइन इशू। वन प्लस का ग्रीन लाइन इशू इतना पॉपुलर इशू था जो एक जनरेशन तक लिमिटेड नहीं था, मल्टीपल स्मार्टफोन जनरेशंस थी वन प्लस की, उसके अंदर देखा गया। और ग्रीन लाइन इशू तो शुरुआत थी जहां से वन प्लस के जो यूजर्स थे, जो पुराने लॉयल फैन बेस था, उनको एक बिट्रे महसूस हुआ, ट्रस्ट फैक्टर लूज हुआ। और जो लोग सोच रहे थे कि हम वन प्लस का फोन लेंगे, वो भी कतराने लगे, यार वन प्लस का फोन क्यों लें। और वो लोगों ने डिसाइड किया कि वन प्लस से मूव ऑन करेंगे सैमसंग या एप्पल की तरफ। और यहीं पे सबसे बड़ा खतरा वन प्लस को हुआ। वन प्लस जैसी कंपनी लोगों को कन्विंस कर लिया था 40,000 50,000 में वन प्लस का फोन लीजिए, लेकिन 50,000 के ऊपर खिसकते ही सेगमेंट इस तरीके से बदला कि लोग वन प्लस को छोड़ के सैमसंग या एप्पल के पीछे भाग रहे। इवन इंपॉर्टेंटली बात करें तो यहाँ पे एप्पल के पीछे लोग ज्यादा गए। एक एग्जांपल तो आज के समय में लोग की प्रायोरिटी वन प्लस 12 वर्सेस आईफोन 12, जो कि इतना पुराना आईफोन है, वो लोग आईफोन 12 को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। आईफोन 12 एप्पल का आज भी बिक रहा है, जबकि इतना पुराना वन प्लस अपना कोई भी मॉडल नहीं बेच सकती। और यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वन प्लस एक पूरी तरीके से फेल हो गई। अपने प्रीमियम कस्टमर्स को धीरे धीरे पुश कर रही थी कि उनका प्रीमियम फोन जाकर ले। हर साल थोड़ी सी कीमत इंक्रीज कर देती थी, लेकिन एक पॉइंट के बाद कीमत जैसी बढ़ाई, जो कमांड होती हो वो यहाँ पे निकल गई और लोग सैमसंग के पीछे गए, एप्पल के पीछे गए। अगली चीज आती है वन प्लस का तो पुराना लॉयल फैन बेस था, जो 5 साल पुराने जो लॉयल फैंस थे वन प्लस के, उनके साथ क्या हुआ? काफी लोग सैमसंग के पीछे गए, वन प्लस के पीछे गए। इवन एक काफी बड़ा चंक यहाँ पे कार्ल पे का फैन था और वो गया नथिंग के पीछे। क्या आप बिलीव कर सकते हो इस बात को? नथिंग जैसी कंपनी को यहाँ पे ग्रोथ अच्छी मिल रही है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड है। लेकिन वन प्लस कैसा हुआ? धीरे धीरे अपनी पोजीशन लूज करता गया, क्योंकि उसे यहाँ पे मेन स्ट्रीम यहाँ पे बनना था। इसके साथ न्यूज आती है ओप्पो के मर्जर की, वो लोगों को इतनी पसंद नहीं आई। और जो चीज लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई वो था यार वन प्लस के अंदर ऑक्सीजन ओएस का गायब होकर कलर ओएस का नाम। अब ऑक्सीजन ओएस सिर्फ नाम का है वो कलर ओएस। और जब वन प्लस ने प्रॉमिस किया था कि उनके फोन्स के अंदर ब्लोटवेयर्स नहीं आएंगे, आज भी सस्ते वन प्लस के फोन्स को उठा के देख लो, कई सारे ब्लोटवेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये भी एक चीज थी जो वन प्लस ने यहाँ पे रखी थी और वो चीज वो मिस करता चला। अगली चीज जो वन प्लस को इस साल जो सबसे बड़ा धक्का लगा वो था उसका ऑफलाइन प्रेजेंस का। इस साल ऑफलाइन के अंदर साउथ इंडिया के अंदर मल्टीपल रिटेल स्टोर, रिटेल चेन जो ऑफलाइन स्टोर होते, उन्होंने डिसाइड किया कि अब से हम वन प्लस के फोन नहीं रखेंगे और उनको बेचेंगे नहीं।
क्योंकि वन प्लस का फोकस शुरुआत से ऑनलाइन होता था, ऑफलाइन को उन्होंने थोड़ा पीछे रख दिया था, जिस कारण से ऑफलाइन वाली चीज पे वो फोकस ना करते हुए अपने खुद के स्टोर, अपनी खुद की वेबसाइट और अमेज़न पे फोकस कर रहे थे। जैसे ही ऑफलाइन छूटा वो चीज वहां से लूज होने लगी और यहाँ से भी उनको तो एक धक्का लगा। इसके साथ ही बात की जाए तो अब वन प्लस अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर रहा है, देखते चीजें रिजॉल्व होती है कि नहीं होती। और देखा जाए तो मल्टीपल ऑफलाइन में भी जो रिटेल स्टोर्स है ना, जो वन प्लस के फोन बेचते हैं, आज वो क्या करते हैं कि वन प्लस के अलावा आपको Xiaomi, Vivo, Oppo, इवन सैमसंग को रिकमेंड करते हैं। जहाँ पे वन प्लस को देखा है तो जहाँ पहले पुल फैक्टर था, लोग ब्रांड के रूप में खींचते थे, वो चीज यहाँ पे लूज कर चुका है। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर है कि वन प्लस की जो ब्रांड आइडेंटिटी एकदम से प्रीमियम में हुआ करती थी, वो उसने यहाँ पे लूज करी है। और लोगों के बीच में जो क्यूरियोसिटी होती थी कि वन प्लस के प्रोडक्ट में क्या रहा है, अब वो चीज वन प्लस खत्म कर चुका है और जो वन प्लस का जो मैजिक था ना, वो भी खत्म। इसके साथ ही लास्ट ईयर वन प्लस ने अपने टीवी बिजनेस से भी क्विट कर दिया, तो वहां पर भी जो लॉयल फैंस थे जिन्होंने उनके टीवी लिए, तब उनका क्या होगा, ये भी एक चीज यहाँ पे रह गई। इसके साथ ही मल्टीपल जगहों से वन प्लस को दिक्कत आई। देखो, वन प्लस इंडिया के अंदर फोन्स अच्छे निकाल रहा है और फोन्स अच्छे बना भी रहा है, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भी है मार्केट में, लेकिन जब तक प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तब ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी। और यही एक चीज से वन प्लस जूझ रहा है। वन प्लस को अपने आने वाले समय में अपनी कंपेटिटिव प्राइसिंग पे फोकस करना चाहिए, अपने पुराने मेथड्स पे वापस वर्क करना चाहिए जिसके लिए वन प्लस जाना चाहता था। एग्रेसिव प्राइसिंग में एक बढ़िया प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल कर दो, नई चीजें लेकर आओ लोगों को, और लोगों को ऑप्शन दो कि आपका लोग जो फोन होता है वो कहीं भी जाकर ले सके, क्योंकि जब तक आपका फोन इजीली अवेलेबल नहीं होगा हर जगह तो उसको बेच पाना में मुश्किल होगी। इसके साथ ही वन प्लस को अपनी कस्टमर सर्विस भी इंप्रूव करनी चाहिए, जहाँ पे कई सारे वन प्लस के यूजर्स कंप्लेंट करते हैं कि हमारे फोन के अंदर अच्छी सर्विस नहीं मिल रही, हमने फोन दिया उसके अंदर रिपेयर नहीं आ रहा है। कई लोगों को मदरबोर्ड डेड के इश्यूज भी ऑब्जर्व हुए। वन प्लस को थोड़ा सा कस्टमर सेंट्रिक होना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप की कुछ चीजें करके आप कस्टमर की लॉयल्टी लेते हो और उसके बाद कस्टमर सोचता है कि इन्होंने मेरा फोन ठीक किया, कि अगला जो फोन होगा ना मैं भी इनका लूंगा। इस टाइप की चीजें पोको जैसी कंपनी ने फेस करी थी, उसने अपना कमबैक लिया। अब यहाँ पे वन प्लस की बारी, सही डायरेक्शन मूव करेगी अच्छा कमबैक लेगी, सही डायरेक्शन मूव नहीं करेगी तो यार इस कंपनी का भी हाल कुछ भी हो सकता है। लेकिन वन प्लस की कहानी काफी अच्छी रहेगी। 2024 में प्रोडक्ट्स अच्छे निकाले, काफी इंटरेस्टिंग काम किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे पीछे रह गए। 2025 देखना है, वहां पे वन प्लस अपना ओपन का नेक्स्ट वर्जन निकालेगी, वन प्लस अपने वन प्लस के 13 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगी और भी काफी सारे मॉडल्स को निकालेगी। अब देखने वाली बात है कि वहां पे वन प्लस किस तरीके के कमबैक ले पाती है। ये थी एक छोटी सी कहानी वन प्लस की। आगे यहाँ पे कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी सिचुएशन में नई चीज आएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, तो आप बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर।